ऑटोमेटिक है कि भीड़ कम हो जाएगा जब लोगों का समस्या का समाधान हो जाएगा। और ये कार्यक्रम सोमवार से शनिवार तक चलता है, 2-2, 3-3 मंत्री बैठते हैं। और इसलिए है कि भाई लोगों का समस्या का समाधान होता है। आज हमने भी दर्जनों समस्या का यहाँ समाधान किया, लोग संतुष्ट होकर गए हैं। लोगों के सामने जिस भी अधिकारी से संबंधित काम होता है उस अधिकारी को सीधा हम लोग यहाँ से फ़ोन करते हैं, काम करने का निर्देश देते हैं, जो जायज़ काम होता है वो होता है, समस्या का समाधान होता है यहाँ से। सर एक सवाल है जी, ये हम नहीं कह रहे हैं, विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि जनता दरबार से कोई फायदा नहीं है। मुख्यमंत्री ने इससे पहले भी जनता दरबार लगाया और उसको देख के अब जो सत्ताधारी पार्टियां हैं ये काम विपक्षी कैसे जानते? विपक्षी से सवाल करिए कि क्या आप जनता दरबार में गए कोई किसी काम को लेकर के? जनता दरबार में कोई पार्टी नहीं आता, जनता दरबार में जनता आती है अपने समस्याओं के समाधान को लेकर के, और जनता के समस्या का समाधान होता है, ना कि विपक्षी के समस्या का समाधान होता है। और विपक्षी के समस्या का समाधान कभी नहीं होगा, वो इंतजार करते रह जाएंगे, कभी उनको सत्ता पक्ष में आने का मौका नहीं मिलेगा। उनका सबसे बड़ा समस्या यही है और उनके समस्या का समाधान कभी नहीं होगा। उनकी संख्या काफी ज्यादा है सर, तो क्या लगता है उनके विधायकों को जनता दरबार लगाना चाहिए या लोगों की समस्या? बिल्कुल, जो लोग जनप्रतिनिधि हैं तमाम जनप्रतिनिधि को जनता दरबार लगाना चाहिए, क्योंकि जनता जिन्हें चुन के भेजती है, जवाबदेही देती है काम का, उनको काम करना चाहिए, जनता का सुनना चाहिए और जनता के समस्या का समाधान करना चाहिए। और किसी पर फेंकने से काम नहीं चलता है कि मुख्यमंत्री लगाते तो क्या होता है, अब पार्टी में लगता है तो क्या होता है। तुम लगा के करो भाई, तुमको भी तो मैंडेट मिला है, तुमको भी जनता चुन के भेजी, तुम भी लगाओ, तुम भी समस्या का समाधान करो, पता चले किसके यहाँ ज्यादा समस्या का समाधान होता है। उनका तो वो समस्या है नहीं, जनता के समस्या से मतलब नहीं, उनको खुद के समस्या का समाधान चाहिए। एनडीए के अंदर ही जनता दरबार लगाने की होड़ मची है, कंपटीशन चल रहा है। 1 नंबर पार्टी बनने का कंपटीशन है। आदरणीय नीतीश कुमार जी 5 वर्षों के बाद जनता दरबार लगा रहे हैं। बीजेपी भी सहयोग कार्यक्रम के तहत जनता दरबार लगा रही है। जेडीयू ने भी जनता दरबार लगाना शुरू किया। मांझी जी की पार्टी जनता दरबार लगा रही है। मुकेश सहनी जी जनता दरबार आखिर एनडीए के अंदर ये होड़ क्यों मची है? जो बात नेता प्रतिपक्ष ने कहा था कि किसी भी समय बिहार में चुनाव हो सकता है, मध्यावधि चुनाव की संभावना है, तो ये तो दिख रहा है कि जनता याद आ रही है एनडीए को। जिस समय जनता को सरकार की ज़रूरत थी तो सरकार में बैठे लोग कहीं नज़र नहीं आ रहे थे महामारी में। आज उनको जनता याद आ रही है, इसलिए कि उनको ये आभास है कि जनता के बीच में जाना है। तो ये एनडीए की सरकार की नैया डगमगा रही है, ये दिख रहा है। इसलिए आज सब लोगों के बीच होड़ लगी हुई है जनता दरबार लगाने की। जिन्होंने किया है समस्याओं का भरमार, वो क्या खाक लगाएंगे जनता दरबार। जितने भी राजनीतिक पार्टी जनता दरबार बिहार में लगा रहे हैं, सब एक दूसरे का नकल कर रहे हैं और इनका मकसद ये नहीं है कि जनता के समस्याओं का निष्पादन करना, उसको दूर करना। मकसद सिर्फ साफ है, अपने पार्टी का प्रचार करना। अब तो यहाँ तक हो गया कि हर जो भी सत्ता पक्ष के पार्टी हैं सब अलग अलग जनता दरबार लगा रहे हैं। क्या भाई, माननीय मुख्यमंत्री जी जो जनता दरबार लगा रहे थे, इसका मतलब ये है कि वहाँ पर समस्याओं का निष्पादन नहीं हो रहा है। तब ये लोग अपने अपने भी लगाने लगे और पार्टी का भी प्रचार करने लगे। अब तो भाई जनता के पास नहीं जा रहे हैं, तो जनता को प्रलोभन देकर अपने पास बुला रहे हैं कि चलिए भाई इसी बहाने तो पार्टी का प्रचार भी होगा, समस्या निष्पादन हो या न हो। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।